बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी जो डिस्कशन फार्माकोलॉजी के हवाले से चल रही थी, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसको बखूबी उससे आगाह हैं और उसको फॉलो कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के हमारे लेक्चर में हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन थीम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से रूट्स इस्तेमाल होते हैं और ये क्या होता है। The route of drug administration depends upon the properties of drug, कि जो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ हैं एंड थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, देखें अब मैं आपको हुर्फ़ आम में आपकी ज़बान में अगर बताऊँ इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि अब आपके पास एक दवाई है, हो सकता है वो आप उसको ओरली लेना चाह रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा केमिकल शामिल हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल हो जो आपकी ओरल कैविटी को डिस्टर्ब करता हो, या उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो जो जब आप ओरल कैविटी से उसको लेते हैं तो आपका वो रिक्वायर्ड टाइम तक उसका इफ़ेक्टिव ना रहे वो, या आप मतलब आपको एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, किसी मेडिसिन का, तो आप उसके लिए आपको उस वक्त भी फैसला करना होगा कि आपने कौन सा रूट इस्तेमाल करना है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ड्रग की प्रॉपर्टी है और उसके जो थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव हैं, थेरापी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसके, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका पता होना आपको ज़रूरी है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए। जब एक ड्रग आप यूज़ करते हैं थेराप्यूटिकली, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप उसकी एडुकेट कंसंट्रेशन जो है आप साइड ऑफ एक्शन पर अवेल करें एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। खुदा ना खासा कोई शौक से दवाई नहीं खाता ना, दवाई खाने की कोई ना कोई वजह बनती है कि आप खुदा ना खासा कोई तकलीफ़ है, कोई कमज़ोरी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप दवाई खाते हैं। तो जब आप दवाई खा रहे होते हैं तो आपको मतलब आपका ये हर आदमी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ज़ीरो की एक्सेस पे फ़ौरन आपको वो आपके लिए दवाई इफ़ेक्टिव हो जाए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो इसमें जो मेन कंसर्न है वो कुछ इस तरह है कि आपको ड्रग की प्रॉपर्टी का पता होगा तो आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करेंगे। आपको आइडिया होगा कि जो मैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी मखसूस कंसंट्रेशन जो है अपने साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ आपको ज़रूरत है। देखें अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? साइट ऑफ एक्शन से भाई मुराद ये है कि आपके सर में दर्द है, आपके पाँव में दर्द है, तो वो जो पाँव है वो आपका साइट ऑफ एक्शन है, जो आपका सर है वो आपका साइट ऑफ एक्शन है। तो इस तरह एडिक्वेट कंसंट्रेशन से क्या मुराद है कि जो मखसूस मिकदार आपको उस साइट पे चाहिए, उस प्रॉब्लम के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, वो भी आपको अवेल होना ज़रूरी है। तो एडिक्वेट कंसंट्रेशन साइट ऑफ आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो राइट रिस्पॉन्स नहीं आएगा, राइट साइट ऑफ एक्शन चूज़ नहीं हो सकेगी, राइट इफेक्ट नहीं आ सकेगा। तो इसलिए भाई राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए आपके तमाम मसाइल का हल है। अगर राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो फिर आप सारे मसाइल में रॉन्ग चल रहे होंगे। तो इसलिए जो सिलेक्शन है आपके रूट की वो इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपकी पोटेंट ड्रग्स इनइफेक्टिव हैं अगर वो उनको एडमिनिस्टर किया जाए आपकी रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट है तो सारे मसले ठीक हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट नहीं है, आप रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसमें कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। उसमें आपका कुछ यूँ है कि अगर रॉन्ग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें आपके पास जो मेन थीम आ रहा है कि आपका जो मेन उसमें स्कीम इस तरह से आप कंसीडर करेंगे कि आपका जो अगर आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो आपको कोई इफेक्ट भी ठीक नहीं मिल सकता, या न मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो आपकी नीड के मुताबिक नहीं होगा। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पाथ है बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी, कि ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है, ये वो आपका वे है
कि जिस तरीके से, जिस वे से, जिस रास्ते से दवाई, कोई फ्लूइड, कोई पॉइजन आपकी बॉडी में से गुजर के उससे गुजर के आपकी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। तो कोई सिंगल मेथड जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आइडियल नहीं है ड्रग के लिए। नो सिंगल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज आइडियल फॉर ऑल ड्रग्स इन ऑल सर्कुलेशन। देखें, आप देख रहे होते हैं एट अ टाइम एक ड्रग है, ओरली भी ली जा रही है, इंजेक्टिबल्स भी हैं उसके, ठीक है। उसी वक्त आपके पास सॉल्ट्स में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस भी आ रहे होते हैं, आपके पास आपकी सबक्यूटेनियस भी हो रही होती हैं, उसी वक्त आपकी वो आपके एक्सटर्नल आपके स्किन के लिए भी यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए कोई सिंगल मेथड जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो आइडियल नहीं है तमाम ड्रग के सर्कुलेशन में। तो आपके पास जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है डिफरेंट रूट्स के, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोग उससे अवेयर हों। आपको थेराप्यूटिक एजेंट जो है, जो गिवन किया जा रहा है, थेराप्यूटिक एजेंट जो आपके पास अवेल हुआ है, तो उसका वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट अवेल करने के लिए आपको राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो खुदा न खास्ता इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो डेंजरस ड्यूटी आपके लिए मेंटेन करेगा, आपके लिए जनरेट करेगा। तो करेक्टली अगर दे रहे हैं तो पेशेंट जो है वो रिस्टोर हो रहा है, टाइमली अपना वर्क परफॉर्म करेगा। अगर खुदा न खास्ता आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो राइट नहीं है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप इनकरेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। मेडिकल असिस्टेंट जो है मस्ट उसको अंडरस्टैंड करती है प्रिंसिपल्स को, आपकी फार्माकोलॉजी को, और अंडरस्टैंड करती है फंडामेंटल्स जो आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स हैं, डोजेज कैलकुलेशंस जो हैं, टेक्निक्स हैं, इंजेक्शंस, आपके राइट्स हैं, पेशेंट एजुकेशन है। तो यू शुड बी फेमिलियर विद द मेडिकेशन फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड इन योर प्रैक्टिस। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, वो डिटरमाइन किया जाता है प्राइमरीली बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। आपकी दवाई की प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप वाटर या आपके पास लिपिड सॉल्युबिलिटी है, आयनाइजेशन वगैरह है, तो ये जो है थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव इनके, आपकी डिज़ायरेबिलिटी है आपके रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की, या आपको नीड है लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन की, या रिस्ट्रिक्शन है आपके लोकल साइड पे, तो ये इसका आपके लिए हो सकता है। तो मेजर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके पास दो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल और पेरेंट्रल आपके पास मेजर दो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कौन कौन सा है जी, एक आपके पास एंट्रल है और आपके पास पेरेंट्रल है। तो एंट्रल में आपके पास मेनली तीन आपके जो सब हैं उसमें ओरल है, सबलिंगुअल है और रेक्टल है आपके पास, जो आज की डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। तो जो पेरेंटल है उसमें हम आगे फिर देखेंगे कि पेरेंटल में आपके पास इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, और आपके पास उधर अदर पेरेंटल रूट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास इंट्राकार्डिक है, इंट्राथिकल है, और आपके पास इंट्राबोन मैरो है, और इंट्रापोटेंशियल इंजेक्शंस हैं आपके पास, इंट्राप्लूरल है, ठीक है। तो वो आपके मसलिनियस रूट्स भी फिर हम उसमें देखेंगे इनहेलेशंस वगैरह के हवाले से। तो आज का जो हमारा मेन थीम है वो इंटरल रूट्स के ऊपर है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरल रूट से क्या मुराद है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट, और पेरेंटल से क्या मुराद है, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राथिकल, ठीक है। आप उसके अलावा आपके पास टॉपिकल हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और अदर में आपके पास ट्रांसडर्मल ओरिएंटेशंस के बारे में आता है। तो अगर आप देखते हैं ये स्कीम, इसमें आप देख रहे हैं किस तरह बक्कल कैविटी है, बक्कल रूट है, ओरल है, पल्मोनरी है, ट्रांसडर्मल है, ओकुलर है, जो आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस उसमें हैं, नेजल है, ठीक है, सबलिंगुअल है, और वजाइनल है, ठीक है। ये आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें। तो मेन जो आपके पास इसमें आ रहा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो आपके पास इसमें कुछ आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखे गए हैं रैंडमली, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सामने लिस्ट किए गए हैं। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें आप बेसिकली कुछ ड्रग्स हैं जो आपको इस रूट से दी जाती हैं, उनका जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं उसमें आप बेसिकली रैपिड अब्जॉर्प्शन और जो इफ़ेक्ट है वो उसमें अटेन कर रहे हैं। मीन टू से आप अगर क्लाइस्ट्राइल नाइट्राइड जो है अंजाइना में आप देते हैं उसका सबलिंगुअली देते हैं। सबलिंगुअल से हर्फ आम में से क्या मुराद है, बीनीथ द टंग, आप ज़बान के नीचे जो जल्दी में जिसे वगैरह रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स
ड्रग्स में आपको जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त आप फटोफट किसी पेशेंट की ज़बान के नीचे गोली रख देते हैं, तो उसको जो वो रूट है वो सबलिंगुअल है, वो उसका क्या फ़ायदा है, उसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन है और इस रैपिड उसका इफेक्ट आ रहा है, और उसका जो इफेक्ट है वो टर्मिनेट किया जाता है बाय स्पिटिंग आउट टैबलेट। अगर खुदा न खास्ता उसका जो टैबलेट आपको दी गई है सबलिंगुअली, खुदा न खास्ता फ़ौरन उसको आपको उसका इफेक्ट को ज़ायल करना चाहते हैं तो फ़ौरन उसको स्पिटिंग आउट कर सकते हैं आप, ठीक है, वो इफेक्ट उसका ज़ायल किया जा सकता है। और इसको जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट में आपका पूरा आपको मैकेनिज्म आपका ओरल से लेके सारा आपकी बॉडी को करना पड़ता है, तो इसमें वो अवॉइड हो जाता है फर्स्ट पास इफेक्ट। और रैपिड एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स स्टेबल होती है इसमें, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लोकल इफेक्ट के लिए आ रही है। जबकि इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें इनकन्वीनियंस आ रही है कुछ पेशेंट्स में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें, और दूसरा जो मेन इसका डिसएडवांटेज है कि स्मॉल डोज लिमिट है, इसकी जो डोज की लिमिट है वो कम है। तो अगर हम इसी तरह ओरल पे बात करते हैं तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नेचुरल है और ये फ्रेंडली है, हर एक के एक्सेस में, हर एज के एक्सेस में है, इसके लिए कोई एज का कोई उसमें बंधन नहीं है, ये फ्रेंडली है, ठीक है, नेचुरल कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं उसमें आपके पास ये मोस्ट कन्वीनियंट है, सूटेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कोई देखिए कुछ चीज़ें होती हैं उनका वो जीरो के एक्सेस पे अवेल हो जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अवेल करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये जो ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम है। तो इस तरह का आप देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इजी एंड सेफ्टी हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो इजी और सेफ्टी हैं, और इसका जो यूज़ है लोकल एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन के लिए, सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग के हवाले से। तो आप इसमें देखते हैं कि डोजेज फॉर्म जो है इसकी रिक्वायर नहीं है, डोजेज फॉर्म डू नॉट रिक्वायर स्टीराइल टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ रूट्स ऐसे हैं जैसे आपके इंजेक्टिबल्स हैं, उनको सबसे पहले जो उनकी डोजेज फॉर्म उनको स्टीराइल होने के लिए स्टेराइल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और आपके कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के हवाले से उनको फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म करना पड़ता है। तो इस जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए टैबलेट निकाली स्ट्रिप से, मुंह में डाली, पानी के लिया और चलो जी गई, तो इसलिए ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए डोजेज फॉर्म को स्टेरिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए, और ये लोकल और एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग के लिए यूज़ हो रहा है। जबकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जो टाइम है ड्रग के लिए इफेक्टिव होने के लिए, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये स्लो है, बट ये इसका जो इफेक्ट है ये प्रोलॉन्ग होता है। देखें कोई चीज़ कहते हैं वो देर से आए दुरुस्त आए, तो इसका भी कुछ ऐसा ही सीन है कि ये स्लो आता है लेकिन किस तरह आ रहा है, आपके पास लंबे टाइम के लिए आ रहा है, ठीक है। इफ़ ड्रग इज़ गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक, अगर खाली मैदे में दी जाती है तो अब्जॉर्प्शन जो होती है वो क्विक होती है इसकी, ठीक है। देखें अगर आप देखते हैं सम टाइम आपको कहा जाता है जी ये स्टोमिक की टैबलेट है, सपोज जैसे हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, अभी हम ड्रग्स पे बात करेंगे तो आपको अवेज़ा हो जाएंगी ये चीज़ें, PPIs जिनको कहते हैं, आप डेली घर महल्ले में इस्तेमाल हो रही हैं, आपके पास ओमेगा है, ओमेप्राजोल जिसको कहते हैं, एसोमेप्राजोल, ये आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो ये इनको मेनली कहा जाता है कि आप इनको निहार मुँह लें। निहार मुँह से क्या मुराद है, आप सुबह सवेरे खाली मैदे में लें। क्यों लें जी, उनका अभी मैं बता रहा था, उनका जो अब्जॉर्प्शन है वो क्विक होती है उसमें, जब अब्जॉर्प्शन क्विक होगी तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी क्विक होगा ना, ठीक है, तो रैपिडली वो आपको अब्जॉर्ब होगी ना, तो आपके रैपिडली इफेक्टिव भी होगी। तो इसका जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये बहुत कम है। देखिए एडवर्स इफेक्ट्स दवाई के होते हैं, समटाइम एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो रूट्स के भी आते हैं। देखें अब इंजेक्टिबल्स हैं, देखिए इंजेक्शन लगा रहे हैं वेन में, खुदा न खास ज़्यादा स्पीड से लग गया, खुदा न खास मास में लगा रहे हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, IM है जिसको कहते हैं, और खुदा न खासा उसने सही पुश नहीं किया उसने, तो क्यों मास आप देखते हैं रेडिश हो जाते हैं, फूल जाती हैं, छोटे नुमादाने उसमें अवेज़ा हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसका ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम जो इसके हैं से इसके भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेजेस भी लेकिन कम हैं, उसमें अगर हम बात करें तो इसका जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है ना ये वेरिएबल है। खाली अगर आपका स्टमक खाली है तो बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्प्शन हो रही है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है रेट ऑफ जो आपका अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, जो आपका एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट को, क्या आप ओरल से लेके आप अपने पूरे प्रोसेस से स्टमक में लीवर जो आपका मेटाबॉलिज्म करवाता है, सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये जो एफिकेसी है कुछ ड्रग्स की वो उसमें आप एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो है लिमिटेड होता है बेसिकली। तो एफिकेसी ऑफ मेनी ड्रग्स व्हेन गिवन ओरली,
तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे एड्रेनालिन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से। जब उनके फर्स्ट पॉज एंजाइम आते हैं तो डाइजेशन का आपका फिनोमिना है उसमें वो ड्रग डिस्ट्रॉय हो गई। अब देखो ड्रग डिस्ट्रॉय हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम में ही, तो आपके साइड ऑफ एक्शन पे कैसे पहुंचेगी, तो इसलिए इसके एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और कुछ इसमें ड्रग इरिटेंट होती हैं, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें आपका समटाइम देखते हैं आप दवाई लेते हैं, चिड़चिड़ापन आ गया, कभी वो आपका दिल ख़राब हो रहा, कभी आपको ये वॉमिटिंग हो रही है, तो इसमें अनकॉन्शियस जो है वो आ रही है, चीज़ें आ रही होती हैं। देखें आप दवाई लेने के बाद मुंह का जायका ख़राब हो जाता है कि बच्चे उसी वक्त उल्टी करते हैं सामने में सिरप लेने के बाद, तो ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे क्विनीन है, वो ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है उनका, जैसे मैं बात कर रहा था, उनका ऑर्डर, टेस्ट, उनका कलर, उनका रंग, उनकी बू जो है वो ऑब्जेक्शनेबल होती है, उस पर कन्फ्यूजन होती है, उसमें इरिटेशन आ रही होती हैं। और कुछ उसमें ड्रग्स हैं आपकी जैसे आयरन है, आपके आयरन मिक्सचर्स हैं, आपके डिस्कलरेशन ऑफ टीथ में हो जाती है। तो समटाइम जैसे हम आयरन को ले रहे हैं तो आपकी जो दांतों का कलर है वो डिस्कलरेशन का फिनोमिना में भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये भी। और इस रूट जो है या अनसूटेबल है इमरजेंसी, देखें खुदा ना खासा कोई मार रहा है, खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप ओरल रूट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये जो आपका रूट है ये अनसूटेबल है। और ये जो रूट है ये नॉन प्रैक्टिकल है इन अनकॉन्शियस और अनकॉम्परेटिव पेशेंट। देखिए आपके पास मिर्गी का पेशेंट है, आपके पास कोई पेशेंट बेहोश है, खुदा न खास्ता होश में नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप इस रूट को यूज़ नहीं कर सकते, उस सूरत हाल में आपको अदर रूट यूज़ करना पड़ता है। तो इसका जो कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है, ईजी है, इसमें जो आपके पास इनएफिशिएंट आ रहा है, जब इसकी हाई डोज और लो सॉल्युबिलिटी भी इसमें इफेक्ट कर रही है। और फर्स्ट पास जो इफेक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्योंकि बात है कि जो मेन चीज़ तो आपकी जो सर्कुलेशन है, जब ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है आपके सिस्टम में, तो वहाँ तक जो ड्रग पहुँच रही है वो प्रॉपर मिकदार इसकी नहीं पहुँच पाती, रास्ते में डिजॉल्व, जैसे मैं अभी बात कर रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में डिजॉल्व हो जाती है, फूड इंट्रैक्शन इसमें आ जाते हैं, लोकल इफेक्ट है, और उसका जो सूटेबल है अनकॉन्शियस पेशेंट्स इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जबकि जब हम बात करते हैं ओरल के हवाले से, तो उसमें आप देखते हैं कि वैरायटी है, कुछ टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, लिक्विड्स हैं, तो जब हाई डोज पॉसिबल होती है तो हाई सरफेस ऑब्जॉर्प्शन और आपकी गुड परमेबिलिटी इसमें जो है कि बैरियर्स में अवेल हो पाती है। तो ये आपकी इसमें जो मेन था आपका ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से था। तो अगर आप इसको देखते हैं कि थर्ड हमारे पास जो रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो बेसिकली रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ड्रग्स जो है, सम टाइम आपके जहन में क्वेश्चन उठेगा, अगर आपने एनाटॉमी में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कैनाल है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के आपके ऑलमोस्ट 8 कंटेंट्स हैं, जिसमें आपका माउथ आ रहा है, ओरल आ रहा है, आपकी फेरिंक्स लिरिंक्स वगैरह आ रही हैं। तो आप उसको देखें, इसोफेगस उसमें आपकी है, तो उसके एंड पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो एनस वो पॉइंट है जहाँ से आपका फिसिस पास आउट होता है, उससे पहले एक पॉइंट है जिसको रेक्टम कहते हैं। तो आपको उसी कंसिडरेशन के हवाले से जो रेक्टल ड्रग्स हैं उनको रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बात करते हैं तो ये बेसिकली बाईपास, इसमें रेक्टम में ये होता है कि आपको लिवर का जो मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है वो बाईपास कर जाते हैं। और ये मोनली चिल्ड्रन और जो ओल्डर एज लोग हैं, ये एज पे डिपेंडेंस है कि बच्चों को जिनको खुदा न खास्ता अब उसमें प्रॉब्लम आ रहा आपको, तो उनमें, और आपके पास जो हैं इसमें आपका इसमें जो आ रहा है कि ओल्ड एज लोग हैं, प्रॉब्लम अगर हो तो इसमें आपका इस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो आपके पास मेनली जो इसमें है इसका एज का इसमें डिसएडवांटेज आ रहा है। बाकी जो इसकी है स्टडी स्टेट जो है इसका वो लो है, ठीक है, ड्रग रिलीज होती है कम स्टडी स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो मेन आपके पास है ये इसका ड्रग इरिटेशन जो है, जो मैदे से कुछ, जैसे मैंने अभी बात की थी कि डिसएडवांटेजेस आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो मेन कंसिडर किया जा रहा है वो ये है कि इस तरह से आपका जो ड्रग का है फिनोमिना बन रहा है, तो उसमें हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि आपका स्टोमिक को जब बाईपास कर जाएगा आप, तो उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास मोनोफाइलिन और एंडोमेथासोन जो है सपोजिटरी की फॉर्म में आपको ये एडमिनिस्टर की जाती हैं। और दूसरी बात, जो मेडिसिन सूटेबल है वोमिटिंग में, ये जो प्रोसेस ये आपकी है, और खुदा न खास्ता पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है,
तो उसमें ऐसा है कि आपका ये जो रूट है ये सूटेबल है कि ओरल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर इस रूट के थ्रू आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सूटेबल है वोमिटिंग की कंडीशन में, मोशन सिकनेस है, मिग्रेन वगैरह है, या पेशेंट जो है वो स्वेलो नहीं कर सकता मेडिसिन को, तो वो कॉपरेशन उसकी जो कम है, मतलब समटाइम बच्चे नहीं दवाई ले रहे, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, तो उस वक्त उनको ये इस रूट के थ्रू हम उनको दे सकते हैं। और बड़े भी समटाइम इस किस्म की कंडीशन आ रही होती है, तो इस वक्त हम रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज हैं, तो रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब हम रिपीटेड टाइम उसको कर रहे हैं, तो आपकी जो रेक्टम है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो वो आगे मतलब आपके पाइल्स की तरफ वो आपका लेके जा रही है। जो फिजियोलॉजिकली है, इसमें पेशेंट जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, इसमें मतलब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील करता है रेक्टम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें आपके पास जो ग्लाइसिन सपोजिटरीज हैं और बिसोकोडाइल जो सपोजिटरीज हैं वो मेनली यूज़ हो रही हैं। तो ये मतलब आपका इसमें इस किस्म का सिनेरियो आ रहा था। तो मैं आपको फिर वही एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको बखूबी गौर से सुने अपने रूट एडमिनिस्ट्रेशन को। आज हमने सिर्फ एक पोर्शन पढ़ा है, एटर्नल था जिसमें आपकी ओरल थी, आपका सबलिंगुअल था और रेक्टल था। कल हम पेरेंटल को पढ़ेंगे और इसके कुछ फैक्टर्स की भी बात करेंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोग गौर से तवज्जो से इसको सुने। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्शनेबल आपकी चीज़ें आ रही हैं, तो आप मुझे जिस नंबर से आपको मेरा लिंक शेयर होता है उसी नंबर पे पर्सनली सेपरेट व्हाट्सएप करें, मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं, तो जैसे पहले मैंने आपको एडवाइस किया, डेट बाय डेट अपना लेक्चर अलग रजिस्टर पे नोट करते जाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।